हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आज की वीडियो जो है गजब की वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूँ एक ऐसी चीज़ का जिसकी डिमांड सदा स्टूडेंट्स करते रहते हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं सर आप एक लाइव डेमो दीजिए जिसके द्वारा ऑप्शन ट्रेडिंग करने का आसान तरीका बताइए, रिस्क फ्री तरीका बताइए, हमारी नॉलेज बढ़ाइए। हमें टिप नहीं चाहिए, हमें नॉलेज दे दीजिए ताकि हम खुद छोटे मोटे ट्रेड करके अपनी एक अच्छी शुरुआत कर सके और आपकी नॉलेज से, आपकी हिम्मत से, आपकी कहते हैं गुड विशेस से एक बढ़िया ट्रेडर बन सकते हैं। आज उसी की मैं बात करूंगा और आपको लाइव डेमो दूंगा। और इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एम स्टॉक। भाई ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप ऑप्शन ट्रेडिंग ज़ीरो ब्रोकरेज से कर सकते हैं। इसकी सारी डिटेल मैं आगे दूंगा, पहले ज़रा अपनी जो कहानी चल रही है वो बताते हैं। ये इसका देखिए होम पेज है। होम पेज पे यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, सभी इंडेक्स की, जो शेयर्स ने आज गेन किया है, जिन्होंने लूज़ किया है, उनकी इन्फॉर्मेशन। मैं इसको यूज़ करता हूँ किन शेयर्स में काम करूँ, क्योंकि मैं तो एट ए टाइम आपको पता होगा 100-200 कंपनियों में काम करता हूँ। और फिर ग्लोबल इंडाइसिस से मुझे यहाँ पता चल जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में किस तरह का मूवमेंट चल रहा है। और FIs DIs की खरीदारी और बिकवाली भी यहाँ मिल जाती है। इनके होम स्क्रीन पे सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए होती है वो सब हमें मिल जाती है। तो अब हम जाएंगे सर्च वाले इसके प्लेटफॉर्म पे। तो सबसे पहले बेटा आप डिसाइड करा करिए कि आपको कौन सा शेयर बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं अपनी तरफ से बात करूं, क्योंकि ये तो आपको डिसाइड करना अपने लिए, मैं अपने लिए सोचता हूं, तो मुझे लग रहा है भी टाटा मोटर एक अच्छा शेयर है। उसके मेरे पास शेयर्स भी पड़े हैं काफ़ी सारे और मुझे अभी भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ वो लगातार इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ निकाल रहा है। और दूसरा महिंद्रा भी अच्छा, पर महिंद्रा काफ़ी भाग गया है। टाटा मोटर्स में भी उतना करंट नहीं आया, जिसके चलते टाटा मोटर्स मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ टाटा मोटर लिख दूंगा, तो उससे क्या होगा, टाटा मोटर्स की सारी स्टोरी आपके सामने इधर आ जाएगी। ठीक है ना, टाटा मोटर्स का सारा तामझाम ही आ गया। अब टाटा मोटर का भाव आप देख रहे हैं ऊपर दिख रहा है 436 रुपये चल रहा है। सबसे पहले मैं अपना कंफर्ट लेवल देखूंगा, भाई मेरा कंफर्ट लेवल क्या है। मेरा कंफर्ट लेवल ये है कि मुझे लगता है टाटा मोटर 400 के नीचे तो स्टील है, एक स्टील डील है, मतलब बहुत सस्ता है 400 के नीचे। और टाटा मोटर 500 के ऊपर मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। हालांकि ये शेयर अगर भागेगा तो 800 तक जा सकता है, 600 तक जा सकता है, 700 तक जा सकता है, लेकिन 500 एक ऐसा लेवल है जहां पर मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। तो देखो मैंने दो लेवल्स बना लिए, 400 और 500। अब मैं क्या करूँगा, 400 की पुट सिलेक्ट करूँगा और 500 का कॉल। तो मैंने 400 लिखा तो 400 की पुट्टें यहाँ आ जाती हैं, ये देखिए आ रही है ना, अभी नीचे लिखी आ रही है। तो मुझे अब ये प्रीमियम में नजर आया 400 की पुट्टे। देखो आप ऐसा करो, PE भी लिख लो साथ में, आपको ठीक लगेगा, PE 400। तो अब आपकी वो सारी की सारी लिस्ट आ गई। देखो दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अब 400 की पुट में काम हो रहा है, दिसंबर में भी काम हो रहा है, जनवरी में भी काम हो रहा है, फरवरी में भी काम हो रहा है। दिसंबर की पुट का प्रीमियम ₹1.95 है, जनवरी की पुट का प्रीमियम ₹5 और फरवरी का पुट का प्रीमियम जो है ₹8.65 है। तो ये देखो उसकी डिटेल आ गई। आज जो है इसका लो लगा है 8 का, हाई लगा ₹8.65 का और ₹8.10 का। इसका जो लगा है हाई लो इसका भी आया हुआ है। तो अब मैं नॉर्मली ना सेल करता हूँ। देखो सेल का क्या होता है, जब हम पुट सेल करते हैं इसका मतलब मैं सामने वाले को एक ऑप्शन दे रहा हूँ, एक कि भाई देखो मैं 500 पे पुट सेल कर रहा हूँ, अगर शेयर का भाव 500 के नीचे आ गया तो भी मैं ये शेयर आपसे 400 की पुट है ना, तो 400 की पुट मैं आपको सेल कर रहा हूँ, आप खरीद लो, इससे आपको राइट मिलेगा और मेरी ऑब्लिगेशन हो जाएगी कि अगर शेयर का भाव 400 से नीचे आ गया तो भी मैं आपसे ये शेयर 400 रुपये का खरीद लूँगा। तो पुट जब हम बेचते हैं तो बेसिकली वी प्रॉमिस द बायर दैट वी विल परचेज द शेयर्स एट द स्ट्राइक प्राइस, एंड बायर वो उस ऑप्शन को कब यूज़ करेगा, जब शेयर का रेट उससे नीचे हो जाएगा, क्योंकि वो हमें 400 रुपये का बेच देगा। मान लो शेयर का रेट 360 हो गया तो खुशी खुशी हमें 400 का बेच देगा ना, तो हम उसको तब जो है खरीद लेंगे। क्योंकि मैंने सोचा है कि भाई 400 के नीचे मैं इसको खरीद लूँगा, तो 400 की पुट बेचता हूँ। मान लो मैं प्रीमियम देता हूँ, मैं ऑर्डर डालता हूँ, सेल करूँगा ना, तो वो रेट पूछता है, तो मैं यहाँ पे रेट डाल सकता हूँ। मैंने डाल दिया रेट, मान लीजिए मुझे लग रहा है कि अभी बाजार और गिर सकता, तो मैंने ₹7 का रेट डाल दिया। तो इससे क्या होगा कि 400 रुपये की पुट बेची, ₹7 प्रीमियम पे। अगर शेयर का भाव 400 के नीचे आ गया तो पुट जो है एक्सरसाइज हो जाएगी। उस केस में मैं क्या करूंगा, पैसे देकर शेयर्स खरीद लूंगा। 400 रुपये के मुझे शेयर खरीदने पड़ेंगे, ₹7 पहले आ गया था, तो मेरी कॉस्ट क्या हो जाएगी 393। 400 में से ₹7 गए तो 393 मेरी कॉस्ट हो जाएगी।
तो इस तरह से क्या होता है कि मैं शेयर्स एक्वायर करता रहता हूँ। अब मान लो शेयर का भाव 400 से ऊपर रहता है, तो ये जो 7 रुपये में मेरी पुट बिकेगी, ये 7 रुपये मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। 7 रुपये को 1425 से मल्टीप्लाई कर दो, लगभग 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर शेयर का रेट 400 से नीचे आ गया तो पुट इन द मनी हो जाएगी, मैं उसकी डिलीवरी ले लूँगा। तो ये होती है मेरी तरीका। अब जैसे आज तो शेयर गिरा हुआ है, तो आज मेरा विचार क्या होगा, पुट बेचने का। अब मान लो शेयर भाग जाता है तो मैं 2 काम कर सकता हूँ कल परसों। तो ये जो पुट बेची है इसको स्क्वायर ऑफ करके प्रॉफिट कमा लेता हूँ, या मैं क्या करूँगा, एक ट्रायंगल बना लूँगा। पुट तो ऑलरेडी बेची हुई है, जब ये शेयर भागता है तो उस कॉल का प्रीमियम बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे देखिए आज देखेंगे ना, कॉल का प्रीमियम घटा होगा। पूछो क्यों? क्योंकि आज शेयर गिरा है ना, तो कोई कॉल दे देता हूँ और ये लिख दिया मैंने 500 रुपये। तो देखो नेगेटिव में आ रहे हैं ना सारे के सारे प्रीमियम। देखो जरा, देखो इसमें तो शायद ज़्यादा काम ही नहीं हो रहा, इसमें काम ही नहीं हो रहा। फेब्रवरी वाले में ये कल इसमें थोड़ा काम हो रहा है। अगर आप देखेंगे ये जो दिखा रहे हैं ना 50 पैसे गिरा है, कल के मुकाबले इसका रेट आज 50 पैसे गिर गया है। और दिसंबर वाली पुट का कल के मुकाबले 20 पैसे रेट गिरा है, क्योंकि जब शेयर गिरता है तो कॉल के प्रीमियम कम हो जाते हैं, पुट के बढ़ जाते हैं। जब शेयर बढ़ता है तो कॉल के प्रीमियम बढ़ जाते हैं, पुट के कम हो जाते हैं। तो अगर मैं जिस दिन कोई शेयर गिरता है तो उस दिन मैं प्लान करता हूं, अगर वो मेरा पसंदीदा शेयर होता है, कि उसकी नीचे की पुट बेच दूं उस स्ट्राइक प्राइस की, जिस स्ट्राइक प्राइस में मैं उसकी डिलीवरी लेने को तैयार हूं। और अगर शेयर बढ़ता है किसी दिन, तो उस दिन मैं, क्योंकि कॉल के प्रीमियम बढ़ते हैं, तो उस दिन मैं उस शेयर की कॉल बेचने में इंटरेस्ट दिखाता हूं और उस स्ट्राइक प्राइस की बेचता हूं जिस स्ट्राइक प्राइस पर मैं शेयर्स दे सकता हूं। ये सदा याद रखिएगा, मैं कॉल तभी बेचता हूं जब मेरे पास शेयर्स होते हैं, क्योंकि मैं कवर्ड, मतलब शेयर कवर्ड कॉल बेचता हूं, कैश कवर्ड पुट बेचता हूं। कैश कवर्ड पुट बेचने का मतलब होता है कि अगर पुट इन द मनी हो जाएगी तो पैसे देके शेयर ले लूंगा, और शेयर कवर्ड कॉल बेचने का मतलब होता है अगर कॉल इन द मनी हो जाएगी तो शेयर दे दूंगा और मेरे को पैसे मिल जाएंगे। तो इस तरह से जो करंट रेट होता है उससे दूर की कॉलें बेचता हूं, और जो करंट रेट होता है उससे नीचे की तरफ दूर की पुट्टे बेचता हूं। उससे क्या होता है, अगर बाजार गिरता है तो शेयर सस्ते रेट पे आ जाते हैं, अगर बाजार भागता है तो शेयर महंगे रेट पे निकल जाते हैं। फिर वेट करता हूं, अगर वो गिरता है तो फिर उसकी पुट बेच देता हूं। अगर किसी वजह से वो शेयर नहीं बेचता तो और भी गम है ज़माने में। अरे स्टॉक मार्केट में हज़ारों शेयर है जिन पर ट्रेडिंग होती है, मैं कोई और अच्छे शेयर पर लग जाता हूँ जो गिर रहा होता है। यानी मैं रोज तलाशता रहता हूं कौन कौन से शेयर गिरे हैं, कौन कौन से बढ़े। अगर वो शेयर गिरते हैं जो मुझे पसंद है तो मैं उनकी नीचे की पुट्टे बेचता हूं, और अगर कोई शेयर बढ़ते हैं और वो मुझे पसंद है और मेरे पास है तो उनकी कॉलें बेचता हूं। इसके चलते मैं रोजाना बेसिस पे कोई ना कोई ट्रेडिंग करता रहता हूं, और कई बार मैं लास्ट तक वेट नहीं करता हूं। बीच बीच में शेयर्स को प्रॉफिट होता है मेरा, जब टारगेट प्रॉफिट अचीवर होता है उसको स्क्वायर ऑफ कर लेता हूं। अब बताओ आपको कैसा लगा। अब आपको कहोगे सर ये स्ट्रैटेजी तो बढ़िया लगी, समझ भी आ गई, लेकिन एक समस्या है कि हम जो है थोड़े नए इन्वेस्टर हैं, क्योंकि बहुत सारे नए छोटे इन्वेस्टर करते हैं, हम तो छोटे छोटे प्रॉफिट पे बुक कर लेते हैं। तो हमें दिक्कत क्या आती है, हमारी जो प्रॉफिट होता है उसका एक बड़ा हिस्सा ब्रोकरेज में चला जाता है। तो कोई ऐसा तरीका बताओ ना कि हमारा ब्रोकरेज का खर्चा बच सके। तो भाई साहब ये जो प्लेटफॉर्म जिसके मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ, एम स्टॉक, ये जो प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको मिलती है जीरो ब्रोकरेज पे ट्रेडिंग। आपको विश्वास नहीं होगा, आइए मैं आपके इसके ऊपर लेके चलता हूं। देखो ये इनका वेबसाइट पे गया हूं, तो देखिए साफ साफ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, ब्रोकरेज @999 वन टाइम फीस, और उसके बाद आपकी जीरो ब्रोकरेज लिखा ना, ₹0 ब्रोकरेज। कहता है अगर आपको जीरो ब्रोकरेज करानी है तो 999 एक बार देने पड़ेंगे और आपकी जो ब्रोकरेज है जीरो हो जाएगी फॉर लाइफ टाइम। ये एम स्टॉक बाय मिरे एसेट है, इनको 25 साल का एक्सपीरियंस है, 65,000 से ज़्यादा क्लाइंट है, जिसमें से 73% एक्टिव रेशियो है। ब्रोकरेज ये जीरो देते हैं अक्रॉस डिफरेंट प्रोडक्ट्स, और किसी भी कोई तरह का कोई कैच नहीं है, एक्सपायरी पर, लिमिट पर, सब्सक्रिप्शन पे कोई कैच नहीं है, और मार्जिन ट्रेड फंडिंग भी करते हैं 7.99% पे, जो कि बिल्कुल लोएस्ट है। यहाँ आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी इनकी वेबसाइट पे, आप चले जाइए। प्रोसीजर भी बताया कि किस तरह से आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, बहुत आसान है, मिनटों में आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। सारी बातें इसको अच्छे से पढ़िए, अपनी अच्छी तसल्ली करिए, आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है तो आप इसमें ट्रेड करिए। सारी डिटेल आपको फर्स्ट पेज में मिल जाएगी, और आपके जो फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चंस होते हैं उनकी भी इन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई है विद आंसर्स, तो आप सारे अपने इनको पढ़ेंगे तो आपके लगभग सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। थोड़ा मैं आपको इनके बढ़िया प्लान्स के बारे में डिटेल में एक बार बता देता हूं। देखो इनका प्लान क्या है, देखिए इनका प्लान सिंपल सा है कि अगर तो आप जो है अभी ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करते, आप करेंसी ट्रेडिंग नहीं करते, कमोडिटी ट्रेडिंग नहीं करते, एफएनओ नहीं करते, इंट्राडे नहीं करते, आप सिर्फ कैश सेगमेंट में काम करते हो, तो उस केस में आप 149 से अपना अकाउंट खुलवाओ, तो आपको जीरो ब्रोकरेज होगी फॉर लाइफ। किस किस के ऊपर? डिलीवरी के ऊपर, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, आईपीओ के ऊपर।
149 से आपका अकाउंट खुल जाएगा, मजे से करिए। और कभी कभार अगर आप एफएनओ की ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, या आप करेंसी करते हैं, या आप कमोडिटी करते हैं, तो 20 रुपये पर ट्रेड आपको लगेगा। अब अगर आप कहते हैं नहीं मुझे तो ये भी नहीं देना, मुझे तो ये भी नहीं देना तो फिर 999 जो ऊपर दिया हुआ है 999 से अपना अकाउंट खुलवाइए, तो आपको जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ हो जाएगी। जो लाइफ की जीरो ब्रोकरेज हो जाएगी, उस केस में आपको किसी भी सेगमेंट में ब्रोकरेज नहीं देनी, भले वो डिलीवरी ट्रेड हो, भले वो इंट्राडे हो, भले वो एफएनओ हो, भले वो म्यूचुअल फंड हो, भले वो आईपीओ हो, भले वो कमोडिटी हो, भले वो करेंसी हो। तो यानी आपके पास चॉइस है कि आपने 999 से अकाउंट खुलवाना है तो हर सेगमेंट की जीरो ब्रोकरेज, 149 से अकाउंट खुलवाना है तो आपकी जो जीरो ब्रोकरेज होगी वो कैश सेगमेंट में होगी। तो आपको क्रिस्टल क्लियर होंगी सारी की सारी बातें। अब एक बात और बता दूं, वो ये है कि भाई आपको 120 एवरी क्वार्टर एज एएमसी देना होता है। भाई आपने 149 या 999 वाला प्लान ले लिया ना, उसमें 149 में तो आपकी कैश सेगमेंट की ब्रोकरेज जीरो हो गई और बाकी सेगमेंट में एफएनओ वगैरह में 20 रुपये लगेगी। और 999 से अकाउंट खुलवाएंगे तो सारी की सारी किसी भी सेगमेंट में ब्रोकरेज नहीं लगेगी, सारी की सारे सेगमेंट्स जीरो ब्रोकरेज हो जाएंगे। पर आपको 120 रुपीज़ का क्वार्टरली एएमसी चार्ज देना होगा। अब आप कहेंगे नहीं नहीं मुझे तो ये भी नहीं देना है ना, आना मैं तो नहीं दूंगा। भाई ठीक है, मर्जी है आपकी, ये मत दीजिए। उस केस में आपके पास ऑप्शन है कि आप 999 रुपीज़ दे दीजिए, तो आपका एएमसी भी टोटली फ्री हो जाएगा। उस केस में आपको कोई एएमसी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। इसका मतलब 999 प्लस 999 अगर आप देते हैं तो आपको इस मिरे के एम स्टॉक के प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करने पे किसी भी प्रकार का ब्रोकरेज और चार्जेस नहीं लगेंगे। पर इन चार्जेस के ऊपर जीएसटी और पार्टनर्स फीस एज यूजुअल तो जो है वो लगती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब बातें समझ में आई होंगी। अब आप कहेंगे भाई इसको खोलना कैसे, तो साहब मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट जाइए मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लिंक से ऐप को डाउनलोड कीजिए, केवाईसी करिए, साइन अप करिए और मज़े से जीरो ब्रोकरेज पे मैंने जो तरीके सिखाए हैं अपनी नॉलेज को बढ़ाने के बाद, उससे मज़े से ऑप्शन की या एफएनओ की या करेंसी की, जिसका भी अच्छा करे, ट्रेडिंग करिए। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.